देखिए, पुराने वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग वीटी कर्व डिस्कस कर रहे थे और कई तरह के कर्व मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को पहले पोजीशन ऑफ रेस्ट, फिर बताया था पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कहीं पर एक्सेलरेशन की पोजीशन ऐसी है कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तब क्या होगा। आप देखिए, जो नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है वीटी कर्व, वो है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये है वीटी कर्व, सपोज टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और जो एक्सेलरेशन है आप जानते हैं कि अगर इस तरह से कर्व है तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आता है, लेकिन अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है ये, तो आप देखिए कि जो स्लोप आप ड्रॉ करोगे, आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। यहाँ पर आप देखें इस पॉइंट पर तो एंगल ज़ीरो इस स्लोप का, और यहाँ पर आप देखिए बढ़ता जा रहा है स्लोप, और जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है और यहाँ पर एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया एक्सेलरेशन। तो आप कहेंगे इसको कि ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर सपोज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेकंड पर। अगर आप पोजीशन देखेंगे तो हम लोग पोजीशन की बात करेंगे, ये 1 सेकंड पर, ये 2 सेकंड पर, ये 3 सेकंड पर, ये 4 सेकंड पर, ये 5 सेकंड पर, और 6 वाली पोजीशन ये है। जो ग्राफ है वो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है भाई, ये ग्राफ आ रहा है। अब आप लोगों को बताना है कि एक बॉडी है, उसका मोशन हुआ ए से लेके बी तक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए स्केल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा आगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं 0 से लेके 5 सेकंड तक की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अगर इन पोजीशन पर आप लोगों को देखना है कि क्या वेलोसिटी है, तो आप देख सकते हैं ये है 1 सेकंड पर, ये है 0 सेकंड पर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाएंगे, ये है 2 सेकंड पर, ये है 3 सेकंड पर, ये है 4 सेकंड पर, और ये है 5 सेकंड पर। ये है। बाकी आप चाहें तो इसको मिटा दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ये है, ये ग्राफ है। अब सपोज़ कि जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, ये है 50, ये है 51, ये है 53, ये है 55, ये है 60, और ये है 75 मीटर पर सेकंड में। समझ पा रहे होंगे कि एक बॉडी का जो मोशन रिप्रेजेंट किया हुआ है उसका ग्राफ यहाँ पर हमने शो किया है। इसमें 0 सेकंड पर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पर
वेलोसिटी है 51 मीटर पर सेकेंड, 2 पर है 53 मीटर पर सेकेंड, 3 पर है 55 मीटर पर सेकेंड, 4 पर है 60 मीटर पर सेकेंड एंड 5 पर है 75 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे यहाँ पर निकालना है कि कितना एवरेज एक्सेलरेशन है तो हम निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि पहली बात कि एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दिस मोशन, तो फार्मूला आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T या V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए V2 फाइनल वेलोसिटी कितनी है 75, इनिशियल कितनी है 50, तो 75 माइनस 50 अपॉन T2 की बात करेंगे, टाइम फाइनल 5 इनिशियल 0, तो 5 माइनस 0 तो 25 अपॉन 5, तो जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आया है, ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन है कंप्लीट मोशन के लिए। अगर आप चाहें तो इसका किसी भी इंस्टेंट पर जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो निकाल सकते हैं। सपोज मुझे निकालना है 3 सेकंड पर या 4 सेकंड पर, सब 4 पर निकालना है, तो 4 पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 पर निकालने के लिए 4 को लेंगे सेंटर में और ये लेंगे सेंटर में, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा V या DV, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DT। तो इसका स्लोप जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, इसका स्लोप निकला है tan थीटा निकल आएगा। tan थीटा कितना हुआ DV अपॉन DT फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल DT। तो आप लिखेंगे सेकेंड पोर्शन इसका, सेकेंड पार्ट कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो होगा A इज इक्वल टू DV अपॉन DT, ये निकालना होगा एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पर आपने देखा ये है DV, कितना हो जाएगा 75 माइनस 55 अपॉन DT, 4 को सेंटर मानकर 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 2, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सोचेंगे 10 कैसे आ गया, तो 10 इसलिए आ गया क्योंकि एक्सीडेंट बढ़ता जा रहा है ना, सबसे हाईएस्ट एक्सीलेशन जो होगा वो यहाँ पर होगा, और सबसे लोएस्ट कितना होगा, सबसे लोएस्ट यहाँ पर होगा। अगर आप मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1 पर निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे अगर निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1, ये निकालना है। तो फॉर्मूला A इज इक्वल टू DV अपॉन DT, ये हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर अब ये मीन पोजीशन लेकर, ये मीन पोजीशन लेकर ये ड्रॉ करेंगे, ये होगा DV, ये होगा DT, 1 को सेंटर मानकर, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू DV कितना है, ये है DV, तो 53 ये है और 50 ये है, 53 अपॉन 50, तो 53 और माइनस 50 अपॉन DT कितना है 2 माइनस 0, 1 को सेंटर में लेकर 2 माइनस 0, तो 3 अपॉन 2, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए कितना कम था शुरू में और बाद में सबसे ज़्यादा हो गया। तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारे पास है, इसलिए आप देखिए कि अगर आपसे कहा जाए इसमें निकालना डिस्प्लेसमेंट
तो इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ा मुश्किल काम है, आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है, ये एरिया में ये पोर्शन जो आ रहा है ये कर्व्ड आ रहा है, इसलिए या तो आप विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकालें, है ना, अदरवाइज़ जो मेथड बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, उस मेथड से स्मॉल स्ट्रिप के लिए तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट यहाँ पर ये एरिया निकालना मुश्किल काम है, ये कर्व्ड एरिया मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर उसको निकाल नहीं सकते हम लोग। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। अगर कहीं पर एक्सेलेरेशन डिक्रीज़ हो रहा है, हो तो एक्सेलेरेशन ही है, तो एक्सेलेरेशन ही, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जैसे कि आपने देखा यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ने का रेट बढ़ रहा था, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो रहा हो तो वो होता है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। तो किस तरह ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये है। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ये है टाइम सेकंड में, ये है 0। ओके, अब आप जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है तब क्या होगा। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो ग्राफ ऐसे आता है, ये तो आता है, लेकिन अगर स्लोप ऐसा होता चला जाए तो आप देखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि डी वी अपॉन डी टी जो हो रहा है वो कम हो रहा है, जिसे कहते हैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इस तरह ग्राफ अगर आपके पास है तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। देखिए किस तरह से निकालेंगे, 5, 10, 15, 20, 25। ये है ग्राफ आपके सामने। सपोज़ ये टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो वेलोसिटीज़ हैं ये आप देखिए, ये है -10, ये है -20, ये हो गया 0, ये +10, ये +20, ये +30, ये +40। ये ग्राफ है आपके सामने, और ये ग्राफ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, क्योंकि अगर आप स्लोप ऑफ वी टी कर्व देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, और आप देखिए टेंजेंट का स्लोप लगातार कम होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। अगर आपको कंप्लीट मोशन के लिए आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दिस मोशन, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दिस मोशन। तो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, या V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इससे आप लोग निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो A इज इक्वल टू, आप देखिए V2 फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से चले यहाँ पहुँचे, फाइनल कितना है 40, इनिशियल कितना है 20, तो 40 माइनस माइनस 20, 40 माइनस माइनस 20 अपॉन T2 कितना, फाइनल है 9, इनिशियल था 0, तो 9 माइनस 0, तो हो जाएगा
40 + 20 60 अपॉन 9, तो 3 A इज इक्वल टू ये आया इसका एवरेज एक्सेलरेशन। अब आप देखिए कि ये एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है, पता कैसे लगे? 1 पर निकाल लीजिए और किसी और पे निकाल लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप निकालें 1 सेकेंड पर, 1 पर आप निकाल सकते हैं। कैसे पता कि 1 के सेंटर से अगर जितना चलेंगे 2 चलेंगे इधर, सॉरी 1 चलेंगे इधर, 1 चलेंगे इधर, तो आपको वैल्यूज़ पता है, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए डिफरेंस पर। आप 3 पर निकाल सकते हैं कि 3 से 2 सेकंड आगे भी पता है आप लोगों को और 2 सेकंड पहले ही पता है। 3 से 2 सेकंड आगे पता है और 2 सेकंड पीछे ही पता है। तो अगर आपको 1 पर और 3 पर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन की, तो आप लोग निकाल सकते हैं। आप 5 पर भी निकाल सकते हैं। 5 से 1 2 3 4 आगे पता है एंड 1 2 3 4 पीछे पता है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। आप लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू होगा dv अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर जब आप चलेंगे तो ये ट्रायंगल हुआ ये, ठीक है ना? 1 को सेंटर लेकर 0 और 2 के बीच में, तो dt कितना हो गया? 2 - 0। ये हो गया dt, तो हो गया 2 - 0। और 2 पर कितना वेलोसिटी है? 10, और यहाँ कितना है 0 पर? -20। तो कितना हो जाएगा? 10 - -20, तो हो जाएगा 10 + 20 अपॉन 2, तो 30 अपॉन 2, तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के आ रही है। अगर आप निकालेंगे मान लीजिए कि 3 पर, तो आप निकालेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt किस इंस्टेंट पर? एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 से 2 सेकेंड आगे पता है, 2 सेकेंड पीछे पता है 3 को सेंटर पर लेकर, तो हो जाएगा 5 - 1। ये तो dt हो जाएगा 5 - 1। अब 5 पर कितना है? 5 पर है 30 और 1 पे कितना है? 0, तो 30 - 0, ये हो जाएगा dv। तो 30 अपॉन 4, तो आप देखिए कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए कम हो गया। यहाँ पर 1 पर 15 था, यहाँ पर आते आते हाफ हो गया। 3 पर आते आते हाफ हो गया। तो आप देखिए जो एक्सेलरेशन है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि रिटार्डेड मोशन है लेकिन वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं है, तो फिर किस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे? वो ग्राफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि इतने एडवांस ग्राफ कभी आने नहीं हैं, फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए कैलकुलेशन इस तरह से कर लेंगे आप लोग, खाली टाइप बता रहा हूँ। कैलकुलेशन समझ चुके होंगे आप लोग किस तरह से हो रही है। ये है, आप जानते हैं कि जो ग्राफ इस तरह से आते हैं, ये होते हैं रिटार्डेशन वाले ग्राफ। अब
अगर कहीं पर ग्राफ आपको मिल रहा है ये, तो ये भी रिटार्डेशन है, ठीक है, और अगर मिल रहा है ये, तो ये भी रिटार्डेशन है, इस तरह का। ये दोनों जो ग्राफ्स हैं ये रिटार्डेशन ग्राफ हैं। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की अगर आप बात करेंगे तो कन्फ्यूज़न इसलिए होगा क्योंकि रिटार्डेशन तो अपने आप में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसलिए आप खाली अपने मन में समझिए कि देखिए यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन डायरेक्शन में, और यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फिर ये स्लोप जो हो रहा है ये कहाँ की तरफ जा रहा है, रेस्ट की तरफ। और जैसे ही इसी रीजन में एंटर, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, इस पॉइंट पर आकर जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी सपोज़ प्लस 50 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर आके 0 हो जाएगी, और सपोज़ यहाँ पहुँचते पहुँचते ये हो जाएगी -40 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं रिटार्डेशन तो है, सपोज़ ये है 0, ये है 10, ये है 20 और ये है 30। ये मैंने इस तरह से रीडिंग ले ली है। अगर आप निकालेंगे कि एवरेज रिटार्डेशन कितना है तो आप देखेंगे कि A = डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा V कितना होगा फाइनल, यानी V2 - V1। V2 कितना है -40 -50, तो -40 -50 होगा -90 और अपॉन 30 - 0, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। इस तरह से इसका हम एवरेज रिटार्डेशन निकाल सकते हैं, और किसी भी इंस्टेंट पर 10 पर अगर आप चाहें तो इसकी कितना इंस्टेंटेनियस रिटार्डेशन है ये भी आप निकाल सकते हैं, कितना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड थी एक तरीके से, सपोज़ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आते आते ये 0 हो जाएगी, और आप देखिए कि स्लोप कैसे जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, dV/dt जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन करने वाला है, -40 मीटर पर सेकेंड के बाद हो सकता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर ले। और यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्टार्ट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर चेंज हुई डायरेक्शन यानी वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, और फिर ये बहुत तेज़ी से नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। तो इस तरह ग्राफ हमारे सामने है। ये आप लोग चाहें तो कुछ भी काउंट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने बताया आप लोग अगर फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं। आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अलग टाइप के ग्राफ बता दिए हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ हैं ये वेरिएबल रिटार्डेशन के ग्राफ हैं। ये ठीक है ना, ये भी और ये भी इस तरह ग्राफ आते हैं। तो भी इसी कॉन्सेप्ट से आप यूज़ करके एवरेज एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आप निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग AT कर्व को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।